नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोल रहा है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले 17 दिनों में 5 लोगों की हत्या के बाद सरकार ने जिले के एसएसपी को बदल दिया, लेकिन विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। देहरादून में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के तबादले पर भी सवाल उठाया। तो कांग्रेस का हल्ला बोल कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड की राजधानी में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। देहरादून में कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय की तरफ कूच किया और पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर व्यवस्था पर उनका यह हल्ला बोल था। प्रदर्शन में बीजेपी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजियां हुई और पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इसी बीच धक्का मुक्की तक भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है। खुलेआम अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और कहीं कारोबारी का मर्डर तो कहीं युवती की हत्या हो रही है। देहरादून में पिछले 17 दिनों में एक के बाद एक 5 लोग की हत्याएं हुई हैं और 5 लोगों की हत्या के बाद देहरादून के एसएसपी को हटा दिया गया। इसके बाद 16 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव भी करेंगे। तो ये पूरा मसला है उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का, जहां पर यह आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष पर कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी स्तर पर शिकायत मिलने पर तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से चीज़ों को समझना और देखना ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हर घटना में अलग अलग एंगल होते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। इसी वजह से ये माना गया कि जो फेरबदल हुए हैं, प्रशासनिक फेरबदल, उनमें देहरादून का भी नाम इसी प्रमुखता से सामने आ रहा है। तो शहर में 16 दिनों के भीतर 5 हत्याएं हुई और इसके बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया, जिसकी अभी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि धक्का मुक्की होती हुई भी नजर आई। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की और कार्यकर्ता और नेता जो है वो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए और जमकर सरकार पर हमला बोला। इसके अलावा आपने देखा हुआ कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे। उससे पहले पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम मसलों ने फिलहाल उत्तराखंड में जगह ली है। लेकिन मौजूदा स्तर पर कानून व्यवस्था एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि देहरादून के अंदर भी चाहे बात ट्रैफिक व्यवस्था की हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था की हो, हालिया जो हत्याएं हुई हैं, महिला सुरक्षा जो है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है। जबकि सरकार का ये मानना है कि किसी भी तरीके से कोई घटनाक्रम यदि हो रहा है तो उसके पीछे जो भी होगा उसको सख्त सजा देने का काम प्रशासन करेगा। तो ये अहम सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और क्या चेंजेस करने वाली है। हालांकि और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिशें की, उसको पुलिस ने आगे तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस जो है वो इतनी हमलावर आखिर किस मुद्दे पर नजर आ रही है। क्या वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है या इसके अलावा और भी मुद्दों को लेकर कांग्रेस चल रही है, जिसमें अंकिता भंडारी का मामला हो, कुछ दिन पहले हमने देखा था, उसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कूच किया था। तमाम सामाजिक संगठन उसमें मौजूद थे। इसके अलावा परेड ग्राउंड में एक महापंचायत का आयोजन भी हुआ था। लेकिन मौजूदा स्तर पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन में कुछ फेरबदल हुए हैं। जो एसएसपी हैं देहरादून के, उनका तबादला कर दिया गया है और इसके अलावा भी कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश भी जुड़ेंगे और कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक योगेश का कर लेते हैं। योगेश, आज कांग्रेस ने जिस तरीके से कूच किया पुलिस मुख्यालय की तरफ, क्या कुछ मांगे रही कांग्रेस की?
लेकिन जिस तरह से ये कूच रहा है और निश्चित तौर पर हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिला, ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कहा, क्योंकि जिस तरह से 16 दिनों के अंदर 5 हत्याएं हुई और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भी जो है कई घटनाएं जो है सामने आई, उसको लेकर के जो है ये हल्ला बोल था। और निश्चित तौर पर जो है आज डीजीपी को एक जो पत्र है, जो मांग पत्र है, सीधे तौर पर वो दिया गया है। उसमें सीधे तौर पर मांग की गई है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है, उसके हालात ठीक नहीं है, तो कानून व्यवस्था को जो है जो मजबूत किया जाए, उस पर जो है काम होना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, निश्चित तौर से इसमें दहशत का माहौल जो है जी। आम लोगों के बीच देखने को मिलता है। और उसी पर जो है काम करने के लिए जो है उन्होंने आग्रह किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर इस जी। पर जो है स्थिति नहीं सुधरती तो जल्द वो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और क्योंकि 16 तारीख को राजभवन का घेराव भी करना है, तो उसकी ठीक है। रणनीति कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलिए योगेश आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और जयेंद्र रमोला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनीता जी, ऐसा क्या हो गया कि 17 दिनों में 5 हत्याएं, एसएसपी तक का तबादला करना पड़ रहा है, कांग्रेस सड़कों पर है, क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है? सुनीता जी। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जयेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं सचिन जी। सर, आज क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई कि कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, एसएसपी का तबादला कर दिया गया है? देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे, जब से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सत्ता पे आए हैं, जहां ये जीरो टॉलरेंस और जीरो भ्रष्टाचार की बात करते थे, वहां भ्रष्टाचार की भी एक चरम काष्ठा जो पार कर चुकी है। और बाकी कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, खाली देहरादून के अंदर नहीं, आप हल्द्वानी में देखेंगे, आप अभी उधम सिंह नगर वाला मामला हुआ, और लगातार राजधानी जिसमें सारे बड़े बड़े आईएएस से लेके पीसीएस से लेके और मंत्री से लेके और बड़े बड़े संस्थान, हमारे जो नेशनल लेवल के संस्थान है, जहाँ नेशनल लेवल के अधिकारी रहते हैं, वहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात के अंधेरे में अगर कोई मार के चला जाता है तो समझ में आता है कि पुलिस को सूचना नहीं मिल पाई, लोग नहीं थे, अंधेरे में मार दिया। लेकिन सुबह सुबह जिस समय सारे लोग सड़कों पर अपने स्वास्थ्य के लिए घूमते हैं, निष्फिक्र होकर घूमते हैं, उत्तराखंड की वादियों में ऐसा हर व्यक्ति आना चाहता है कि यहाँ पे बड़ी शांति है, लेकिन उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया, उनकी पुलिस ने किया है। मैं बीजेपी की पुलिस इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस पुलिस को कोविड काल में आर्मी वालों की तरह, फौजियों की तरह दर्जा मिला था, फौजियों की तरह जिनको सम्मान मिला था, आज उन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नौकरी बजाने के लिए रह गई है। आज भाजपा पुलिस हो गई, उत्तराखंड पुलिस भाजपा पुलिस के रूप में देखी जा रही है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई रिपोर्ट लेके थाने जाता है तो उत्तराखंड पुलिस उसकी रिपोर्ट किनारे रख देती है या जांच में डाल देती है। लेकिन अगर भाजपा का कोई व्यक्ति चला जाता है या भाजपा समर्थित कोई व्यक्ति चला जाता है, वो झूठी रिपोर्ट भी देता है, तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जयेंद्र जी, सवाल यह है कि प्रशासन में फेरबदल किया जा सकता है और तब्दीली लाई जा सकती है, तो अब सरकार कह रही है कि नहीं, देखिए जो गलत था उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं, तबादले भी हो रहे हैं, जो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या भी जल्दबाजी हो रही है प्रदर्शन करने में? बताइए, कार्रवाई क्या हुई? एक अधिकारी को पलट के दूसरी जगह दे, दूसरे को लिया है, पनिशमेंट क्यों नहीं गया? ये ड्यूटी क्यों नहीं तय हो जाती है किसी भी अधिकारी की? अगर आप एसएसपी हैं और आपके कार्यकाल में क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी, उसके ऊपर क्यों नहीं पनिशमेंट होता है? केवल ट्रांसफर करना, तबादला करना कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई हल नहीं है। मेरा मानना है, जब तक आप अधिकारियों की ड्यूटी तय नहीं करेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तब तक ये अधिकारी ऐसे ही अपने मनमाफिक काम करते रहेंगे। और वैसे अधिकारी करे भी क्या? मैं बताऊं, अधिकारी करे भी क्या? इस समय स्थिति सरकार का इतना दबाव इनके ऊपर है, इसके अधिकारियों के ऊपर, ये ठीक से काम ही नहीं कर पाते हैं। ये जब तक काम करने लगे जी। चलिए जयेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता जी, क्या ये माना जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, एसएसपी का ट्रांसफर हो गया, तो मैम जिम्मेदार कौन है? जो घटनाएं हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था राजधानी देहरादून में इतनी बिगड़ी हुई है, उसके लिए जिम्मेदारी किसी की तय होगी कि नहीं होगी? देखिए सचिन जी, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है और कड़ा रुख अपनाया है कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति पर
हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और कानून व्यवस्था की जितनी कांग्रेस जो लपेट के बातें यहाँ पे कह रही है, देखिए ऐसा है 17 दिनों में 5 हत्याएं होना निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है जी। और गंभीर विषय को गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। इसको चुनावी मुद्दा कांग्रेस की तरह नहीं बनाया जाना चाहिए जी। लेकिन सुनीता जी, आपको नहीं लगता कि बैठकें हो रही हैं? अभी कुछ दिन पहले डीजीपी साहब ने बैठक ली, मुख्यमंत्री खुद बैठकों में लेकर संज्ञान ले चुके हैं तमाम घटनाओं का, बावजूद उसके चीजें जस की तस रही। तमाम चीजें मैम जो डिस्कशन करने की बात होती है, सत्यापन नहीं हो रहा है, पुलिस जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वीआईपी सुरक्षा में लगाई जा रही है पुलिस। देखिए ऐसा है, जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की जो बात है, अगर कहीं पे कोई कमियां पाई जाती है, निश्चित रूप से विपक्ष का विपक्षी धर्म है कि वो सब चीजें सामने लेकर आए, लेकिन आरोप नहीं होने चाहिए। आप उस चीज को सिद्ध करके दिखा दीजिए। और अगर कोई पुलिस उसमें कहीं पे संलिप्त पाया भी गया है, किसी भी जगह पे अगर कोई कमियां हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग जो है कोई लीनियंट वे में प्रशासन चला रहे हैं। ठीक है जयेंद्र जी, आपको क्या लगता है कोई लीनियंसी नहीं बरत रही है सरकार? डीजीपी साहब बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं जो एक शासन प्रशासन को करना चाहिए, तो फिर इस तरीके के आरोप क्यों? सचिन भाई, एसी कमरों में बैठकर केवल बैठ के करना। अर्जुन शर्मा की जिस दिन डेथ हुई उस दिन भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद ये प्रकरण हो गया। आप सोचिए, जहां पर सिल्वर सिटी मॉल है, वहां पर पीवीआर भी वगैरह भी है और बहुत सारे लोग चलते फिरते हैं। अगर मान लीजिए गोली किसी और व्यक्ति के भी लग जाती, चलो एक तरफ से इन्होंने, देखिए आप मीडिया मैनेजमेंट देखिए, हिस्ट्री सीटर को मारा, अरे भाई हिस्ट्री सीटर भी को मारने का काम पुलिस का है, उसका पनिशमेंट देने का काम कानून का है, ना कि किसी और व्यक्ति का। जो हरिद्वार रुकता है, जहां ये नए वाले एसएसपी जो आए हैं, वहां के एसएसपी थे, वो हरिद्वार रुकता है, हरिद्वार से गाड़ी करता हुआ स्कूटी लेता है और ऋषिकेश आता है, देहरादून आता है और देहरादून ये काम करके वापस चला जाता है जी। आप सोचिए इतना लंबा रास्ता तय करता है और पुलिस अभी तक सोई हुई है, पुलिस के हाथ जीरो है। और मुख्यमंत्री जी केवल अपनी जो पुरानी बातें हैं उसी को रिपीट करते हैं कि कानून व्यवस्था टाइट होगी और ये होगा, सजा मिलेगी, अलाव ना होगा। अरे कब मिलेगी, कब ठीक होगा जी? बार और बीजेपी के जो प्रवक्ता बार ये चुनाव, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कानून व्यवस्था है। आप जिम्मेदार, अभी साल भर तक आप पद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी और विपक्ष का काम है आपकी गलतियों को बोलने का काम है, विपक्ष का काम है आपकी गलतियों को बताने का काम है। और इसमें बार आप चुनावों की बातें न लाएं, बार अभी कोई ना कोई चुनाव की बात कर रहा है, ना कोई वोटिंग की बात कर रहा है। जो आपकी गलतियां हैं, जो आपके पाप हैं, उनको बताने का काम किया जा रहा है कि आप यहाँ पर गलत हैं। केवल ट्रांसफर तबादले करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक उस जगह के नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक इस तरह के सुनीता जी, अब सवाल यह है कि सख्त प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी हो रही है, जवाबदेही भी तय हो रही है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन ढिलाई इतनी है कि अभी भी कई तरीके की चीजें, कई लूप होल्स अभी भी देख रहे हैं। सुनीता जी, डेफिनेटली ये चीजें, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हर चौकी में आप जाएं तो अगर 10 लोग एफआईआर करने जाते हैं तो किसी 2 की होती है, जबकि वो 10 के 10 जो है वो जरूरतमंद लोग आए हुए हैं वहाँ पे। उनको उनके विषय में एफआईआर फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है। अरे भैया, उसके बाद आप सारी चीजें देखिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप किसी की जनरल रिपोर्टिंग करेंगे ना। लेकिन उससे पहले ही आप डिसाइड कर दें कि ये एफआईआर किसी काम की नहीं है या ये मसला ठीक नहीं है। चलिए सुनीता जी, आपने अपनी बात रखी। जयेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। योगेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब नए एसएसपी आ गए हैं, क्या तेवर और क्या नए कलेवर में नजर आएंगी देहरादून पुलिस? देखिए, जिस तरह सचिन नए एसएसपी ने कार्यभार संभाला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर और इस यातायात को लेकर उनकी कड़ी रुख रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घटनाएं हुई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल जो है वो डाउन हुआ है, उसको भी उठाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा, बूस्टर करने का काम किया जाएगा ताकि उनका मनोबल बढ़े और अच्छे मनोबल से जो है वो फिर से काम करते हुए नजर आए। जी, चलिए योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का हल्ला बोल था और तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, और ये चेतावनी आगे भी दी जा रही है कि आने वाले वक्त में यदि चीज़ें सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद भी धरना प्रदर्शन होगा, राजभवन का घेराव होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।